सर ये क्वेश्चन मार्क को कैसे भी हटा सकते हैं सर, जो आउटपुट में आ जाता है। ये क्वेश्चन मार्क जो है वो अपने से लगा रहा है ताकि आप इनपुट करा रहे हैं, ठीक है ना। आई थिंक अगर ओके सेमीकोलन हटा दे, मेरे को लग रहा है कि नहीं आना चाहिए। कभी आता है क्या? जैसे अगर सेमीकोलन यहाँ से हटाते हैं, ओके सर। ठीक है, नहीं तो फिर चेक करना होगा क्या किया जा सकता है उसके लिए। नहीं, अभी भी आ रहा है यस क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है ताकि आप इनपुट में कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं। आप इनपुट में मैसेज कहाँ दिए हैं? कुछ दिए हैं, आज हम सिर्फ एआई से लिखे। इसीलिए आ रहा है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अगर आप यहाँ पे दे दें, यहाँ पे कोई मैसेज लगा दें, सिंपल वैल्यू, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया ना? यस सर। तो आपका अब आने लगा, इससे आप काम निकाल सकते हैं अभी अपना, ठीक है। ओके सर, समझ। चलिए हम लोग आते हैं अपने काम की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बता दिए हैं, ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। इधर मैट्रिसेस पे काम हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं स्ट्रिंग की तरफ, ठीक है। स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारा आपको फंक्शन ऑलरेडी बताया भी गया था, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग केसेस क्या होता है? स्ट्रिंग केस कितने तरह के स्ट्रिंग केसेस होते हैं, ठीक है। यानी इसको फॉर्मेट आप कह सकते हैं, लिखने का तरीका, ठीक है, या रिटन मैनर, ठीक है। वैसे ये आपको समझाने के लिए वर्ड्स दे रहे हैं, वैसे केस ही इसको बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के 5 टोटल केस होते हैं कहीं पे भी। पहला होता है लोअर केस, जिसमें आप जो भी लिखते हैं वो सब क्या होता है, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता कन्वर्ट हो जाता है या छोटा में आता है। अगर लोअर केस है स्ट्रिंग तो इसका मतलब क्या है, छोटा में आएगा। क्लियर? है। यस सर। यस सर। दूसरा क्या होता है, अपर केस। अपर केस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी स्ट्रिंग है कैपिटल में है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं सेंटेंस केस। इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एंड रेस्ट ठीक है, एंड रेस्ट आर
सर इसको कैपिटलाइज बोलते हैं क्या? सेंटेंस केस इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, रवि कुमार सोनी अगर लिखते हैं तो RAVIKUMARSON ऐसे आएगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इस लाइन में सिर्फ पहला लेटर क्या है? कैपिटल। कैपिटल सब क्या है? कैपिटल अब बाकी सब स्मॉल S में। स्मॉल ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस एक चौथा होता है जिसको बोलते हैं टाइटल केस, या कहीं कहीं पे इसे प्रॉपर केस भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कहता है कि ईच वर्ड्स फर्स्ट लेटर will be capital and rest स्मॉल will be स्मॉल कौन है भैया? कौन है? फिर किसको खुजली होने लगा? ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रवि कुमार सोनी में रवि एक वर्ड है तो RAVI, कुमार भी एक वर्ड है, वर्ड है वो भी कैपिटल, सोनी सोनी भी एक वर्ड है तो S कैपिटल। यस। ठीक है, और एक फोर्थ होता है, फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड टॉगल केस। केस यही 5 होता है। ठीक है, टॉगल केस में कहता है कि स्मॉल विल बी कैपिटल एंड कैपिटल विल बी स्मॉल यार क्या बज रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि मैंने रवि ऐसे दिया तो ये ऐसे कर देगा। ठीक है, अगर मैंने रवि ऐसे दिया तो ये ऐसे कर देगा, और अगर मैंने रवि ऐसे दिया तो ये ऐसे कर देगा। आर स्मॉल बाकी सब कैपिटल। समझ में आ रहा है? यस सर सर। डाउट यस सर। डाउट है तो सर, जिनको एक भी डाउट पूछिए। सर टाइटल केस और उसके ऊपर वाला में दोनों में क्या अंतर है? मैं किसी फर्स्ट पार्ट अच्छा, अंतर नहीं दिख रहा है, लग रहा है ना? देख दोनों रहा में है तो सर, सर उसमें लग रहा है सिर्फ कि फर्स्ट कैपिटल होगा, आर बाकी कैपिटल दिख रहा है सर अंदर, है। इतना बड़ा अंतर तो है। जिनका क्वेश्चन है पहले वही बात करेंगे, बाकी बात लोग बाद में बात करेंगे। हाँ बोलिए। मेरा सर हाँ, तो सेंटेंस केस और टाइटल केस आपका में क्वेश्चन क्या है तो क्या इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिख रहा है, अंतर दिख रहा है? सर जैसे आप टाइटल केस में लिखे हैं ईच वर्ड्स फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड रेस्ट विल बी स्मॉल, हाँ हाँ, मतलब पहला लेटर कैपिटल होगा बाकी सब स्मॉल होगा, तो उसमें भी पहला सर वही लग रहा है। किसका? हम किसके बारे में इसमें कर रहे हैं? पूरे स्ट्रिंग के बारे में हम बोल रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। इसमें हम पूरे स्ट्रिंग को एम्फसाइज कर रहे हैं, इसमें तो हम पूरे स्ट्रिंग को एम्फसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड रेस्ट आर स्मॉल, हम वर्ड लिखे हैं, इसमें वर्ड का जिक्र किए हैं? हाँ सर, अच्छा नहीं ठीक है। किए हैं, तो इसका मतलब हम किसको कर रहे हैं? पूरे स्ट्रिंग को। अच्छा जो समझ भी गया। आपका आ रहा है, जो भी स्ट्रिंग आ रहा है उसमें पहला लेटर क्या हो गया? कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो कैपिटल। भी स्ट्रिंग आ रहा है उसमें जितने वर्ड्स होंगे उस प्रत्येक उसको वर्ड्स सबका का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल कैपिटल होगा। एंड रेस्ट विल अच्छा, बी स्मॉल। थैंक यू सर।
हो गया, समझ गया सर। ठीक, तो ये टोटल 5 केस है। अब इस 5 केस पे काम करने के लिए, ठीक है, हमारे पास 2 तो बना बनाया है। एक है हमारे पास एल केस डॉलर, है ना, Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा है यू केस डॉलर। Yes, sir. ठीक है, तीसरा के लिए शायद कुछ नहीं है, वो हमें करना पड़ेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आया कि भाई कोई स्ट्रिंग लीजिए, उसको अपर केस में कन्वर्ट कीजिए, 2 लाइन में बन जाएगा? Yes, नहीं बन sir. जाएगा। बन CLS जाएगा सर। यहाँ पे Yes, क्या sir. लिखिएगा? इनपुट स्ट्रिंग, Yes, sir. और स्ट्रिंग आप किस में ले लीजिए, किसी में ले लीजिए, एस डॉलर में ले लीजिए, और यहाँ पे Yes. प्रिंट लगा दीजिए। किसमें करना है? प्रिंट कर देना। सर अपर केस में करना है, तो क्या लगा देंगे? Proper. यूकेस यूकेस डॉलर के अंदर क्या लिख देंगे? एस डॉलर। Yes, बन sir. गया, हो गया। लोअर केस में Yes, sir. कहेगा तो यहाँ क्या कर देंगे? L L केस। L केस डॉलर। ठीक है, ये बन गया। लेकिन अगर क्वेश्चन का है कि नहीं हमको सेंटेंस केस करना है, अब कैसे होगा? ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई स्ट्रिंग है, आज तो नहीं होगा, थोड़ा इसमें आइडिया दे देते हैं सिर्फ। मान लीजिए $A में आपका कोई स्ट्रिंग है, लाइक कुछ भी हो सकता है, हम मान के चलते हैं RAEI, जैसे भी लेना है ले लीजिए कभी। ठीक है, कैसे भी ले रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग हम ले लिए, लेकिन इसको हमको क्या करना है? सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस केस में क्या होगा? ये कैपिटल हो जाएगा, Yes. बाकी सब क्या हो जाएगा? बाकी सब Small. स्मॉल। बाकी सब स्मॉल। तो ऐसा तो कोई फंक्शन मेरे पास है नहीं जो इससे कर दे, तो हमको लॉजिक से बनाना होगा ना। Yes, sir. यस सर। तो हम करेंगे क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, हम करेंगे क्या कि हम एक $B ले लेंगे, और इसमें हम शुरू में कुछ नहीं रखेंगे। कुछ है इसमें? कोई पूछेगा कि $B में क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ कुछ नहीं, नहीं। इम्पटी। सर क्यों लिए हैं? क्योंकि एक लेटर पहला निकाल लेंगे। लेफ्ट है ना हमारे पास, लेफ्ट डॉलर फंक्शन है। Yes, sir. यस Yes, सर। यस सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस $B में यहाँ लिखेंगे $B इज इक्वल टू $B अब प्लस लेफ्ट डॉलर। ठीक है, और स्ट्रिंग है हमारा $A, और इसमें से कितना कैरेक्टर निकालना है लेफ्ट साइड से? One correct. ठीक है, सॉरी, लेकिन उसको करना क्या है? हमको एक चीज और लगाना होगा, हमको बोल रहे हैं। उसको हमको क्या करना होगा? ये पहला को निकाल के हमको अपर केस में कन्वर्ट करना होगा ना। अच्छा, हाँ, यहाँ yes. पे लगा देते हैं यूकेस डॉलर, और ब्रैकेट के अंदर में लगा देते हैं लेफ्ट डॉलर, और यहाँ पे दे देते हैं $A। $8. अब ये क्या करेगा? एक लेटर निकाला, क्या? स्मॉल r। लेफ्ट से ये क्या Small करेगा? r। उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल का। और किस में जोड़ दिया? $B में। तो अब $B में क्या हो गया? कैपिटल R हो गया। कैपिटल R. कैपिटल Yes. यस सर यस सर। अब हमको क्या करना है ना कि एक लूप चला देंगे फॉर i। ठीक है, अब 1 का तो इस्तेमाल हम कर लिए, ये वाला प्लेस तो इस्तेमाल हो गया। अब हम क्या करते हैं? 2 ठीक है, एक आपको फंक्शन बताए थे, लेंथ बताए थे। हाँ, स्ट्रिंग का लेंथ बताता है सर। ठीक है, तो ये यहाँ तक चला देगा ना, यहाँ से लेके Yes. यहाँ तक चला देगा ना। अब सबको हमको क्या करना है? ठीक है, या इसकी भी जरूरत नहीं है। $1 है ना मेरे पास, कुछ नहीं है, इसकी भी जरूरत हटाइए। इतना दिमाग ही नहीं लगाना।
ठीक है, देखिए झट से बन गया यहाँ पे। अब फिर लिखिए बी डॉलर इज इक्वल टू बी डॉलर। अब बचे हुए सारे को क्या करना है आपको, स्मॉल करना है। लोअर 12 केस डॉलर लोअर और केस में यहाँ से लेके यहाँ तक सब निकालना है। तो मिड डॉलर है ना सर हमारे पास, बताए थे ना। यस मिड डॉलर में $a दे देंगे, कॉमा स्टार्टिंग पोजीशन क्या दे देंगे, 2 2। और नंबर ऑफ कैरेक्टर में एक काम करते हैं ना सर, लेन लगा देते हैं, लेन लगा देते लेन $a कर देते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं, क्योंकि एक तो हम यूज कर चुके हैं ना। यस सर हैं। यस यस सर यस सर हो गया, प्रिंट करा दीजिए बी डॉलर, बन गया। कितना आसानी से बन गया, बन गया ना। यस दिक्कत है, रन करा दे, ये आप भी बनाइएगा, बन जाएगा। हम कर लेंगे यस सर सर, हो बनाएंगे जाएगा। सर। बनाइएगा ना, दिक्कत होगा तो अगले क्लास है Yes, ना, sir. फिर से हम लोग करेंगे, यस सर है ना। यस सर। प्रोग्रामिंग कोडिंग में लगे रहना है, ठीक है ना। उबना बिल्कुल नहीं है, ना उबाना है, ठीक है ना, किसी भी सूरत में उबना नहीं है। हाँ, ये मान के चलना है कि सब बन जाएगा, ठीक है। Yes, ये कभी मान के नहीं चलना है कि ना बनेगा, हमेशा ये मान के चलना है बन जाएगा। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए दो चीज। हाँ, नहीं बनेगा तो फिर अगला बार में कन्वर्सेशन करेंगे, फिर अगला बार में कन्वर्सेशन करेंगे। अरे कितना दिन तक नहीं बनेगा, एक ना एक दिन बन जाएगा, यस ठीक है ना। तो चलिए आज की सेवा यहीं तक। अब आपका And then